बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब है सोशोलॉजी सेकंड सेमेस्टर वालों का, कश्मीर यूनिवर्सिटी जो एग्जाम होने वाला है। इन लोगों का असल में ये सोशोलॉजिकल थॉट है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इसको मैं तीनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा, चाहे इंग्लिश हो, आपका उर्दू हो या कश्मीरी हो। तो मैं इसको इजी बनाने की कोशिश करूंगा ताकि जो आपके वो प्रोफेसर ज़ेरॉक्सेस ने वो नोट्स बनाए उससे तो आपको समझ कुछ आता नहीं है, इसलिए मैं इसको इजी वे में एक्सप्लेन करने की करूंगा। जो पहला यूनिट है वो सीधे अगस्त कॉम का है। अगस्त कॉम का कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन है, 3 टॉपिक्स इसमें है आप लोगों के। बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है लेकिन मेनली 3 टॉपिक्स है। पहले जब भी आप लोगों का कोई भी कंट्रीब्यूशन आएगा, जो पहली स्लाइड है ये आपको लिखनी है। स्लाइड में क्या है कि अगस्त कॉम है क्या। अगस्त कॉम के बारे में है कि वो फ्रेंच फिलोसोफर है। फ्रांसुक रोजन वो बोड़ बार फिलोसोफर सोशोलॉजिस्ट ये क्वाइंट कर टर्म सोशोलॉजी याद करें। इसी ने टर्म सोशोलॉजी को पॉइंट किया और इसने जो क्रिएट किया सोशोलॉजिकल साइंस जो क्रिएट किया वो सबसे पहले किया। और उसने एक्सप्लेन किया कि मैनकाइंड जो था पास्ट में कैसे मैनकाइंड था और फ्यूचर में कैसे इंसान कैसे है। तो ये इसी ने अगस्त कॉम ने ही दिया है। अगस्त कॉम को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोशोलॉजिस्ट कहा जाता है और इवन इसको ट्रीट किया जाता है फर्स्ट एंड मेन स्कॉलर हु हैव गिवन द सोशोलॉजी, जिसने सोशोलॉजी और फादर ऑफ सोशोलॉजी इसी को ट्रीट किया जाता है। जो सोशोलॉजिस्ट है उसने ह्यूमन आइडियाज को दिया और सोशल यूनिटी दिया, जो फ्रांस का रहने वाला है। इवन रायमंड एरन ने भी क्रेडिट दिया किसको, अगस्त कॉम को, कि वो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्कॉलर है जिसने सोशोलॉजी पे अपना नजरिया डाला है। उसके बाद ये फर्स्ट थिंकर है जिसने सोशोलॉजी को एक साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन किया। ये सिर्फ इतना ही नहीं है फादर, बल्कि इसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है किसमें, सोशोलॉजी को डेवलप करने में और ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में। नेक्स्ट, अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहला वाला है लॉज ऑफ 3 स्टेजेस। देखो इसने क्या कहा, अगस्त कॉम ने कहा कि ये जो सोसाइटी चली आ रही है ये 3 स्टेज से चली आ रही है। 3 स्टेजेस। नंबर फर्स्ट स्टेज में इंसान बिलीव करता था किस पे, नेचुरल थिंग्स पे, इंट्यूशंस पे। फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट आ गया, इसका बिलीव कम हो गया। फिर मॉडर्न पॉजिटिविस्टिक स्टेज आ गया, उसने साइंटिफिक जो आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है वो उस पर भरोसा करने लगा, मोबाइल्स पे, कंप्यूटर पे, टेक्नोलॉजी पे, और उसको जो वो ट्रेडिशनल बिलीव्स थे वो खत्म हो गए। अब इसने क्या कहा, इसने 3 लॉज इसने रिवील किए। इसने क्या कहा, एक आदमी इन 3 लॉज या एक सोसाइटी इन 3 लॉज में ग्रेजुअली कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया। पहला वाला जो वो था वो जस्ट इमेजिनेटिव आइडिया था, अब डेवलपमेंट होता गया और उसमें कैसे क्लोजली एसोसिएट किया किस को, इंसान को, और इन्हीं 3 स्टेजेस कैसे कैसे ये आते गए। इसमें मेंटल परसेप्शन ह्यूमन बीइंग्स का क्या था और सोशल डेवलपमेंट क्या था। सबसे पहले फीलिंग्स क्या थी, इमोशंस कैसे कैसे जुड़े हुए थे, मतलब पहले स्टेज में। उसके बाद थॉट्स क्या थे लोगों के, उसके बाद वो एक्शंस क्या करते थे वो लोग। ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नंबर फर्स्ट फीलिंग्स, नंबर 2 थॉट सोच, नंबर 3 एक्शन क्या करता था। फिर फीलिंग क्या आती थी इस ऑब्जेक्ट के बारे में, गॉड के बारे में, बाकी चीजों के बारे में। फिर इंसान सोचता क्या था, फिर उसके बाद एक्शन क्या करता था। ये 3 चीजें। उसके बाद अगस्त कॉम ने कहा 3 स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो वो था उसने कहा ये थियोलॉजिकल स्टेज था या फिक्टिशियस स्टेज। फिक्टिशियस का मतलब होता है इमेजिनेशन, इमेजिन करना, और थियोलॉजिकल का मतलब होता है जो रिलीजन पे ज्यादा एम्फेसिस देता हो, रिलीजियस इमोशन। अगर एक तो पूछो 90 से पहले हम लोग क्या करते थे, दाढ़ी ज्यादा रखते थे, मस्जिदों में नमाज ज्यादा पढ़ते थे, और हम कहते थे हर एक चीज क्या अल्लाह ताला ने किया है। हम ज्यादा अल्लाह ताला पे इतना भरोसा करते थे, इतना हम लोगों में भी बहुत कम भरोसा हो गया। क्यों, आज से मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर। ऐसे ही इसने कहा कि ट्रेडिशनल वे में अल्लाह ताला पे ज्यादा भरोसा, या नेचुरल चीजें जो गॉड्स एंड गॉडेसेस थे उन पे लोग ज्यादा भरोसा करते थे, फिर वो कम कम होता गया। आज ते अगर तो मानो क्वेश्चन तो कशुना अल्लाह ताला पे भरोसा ऑलरेडी क्या करेंगे, हर एक क्या करेगा, ऑफिस में कैसे रिश्वत रटन। अल्लाह ताला पे भरोसा नहीं है, वो आपको खिलाने पिलाने वाला है अगर आप हक का खाओगे, नहीं तब भी रिश्वत लेंगे ना, क्योंकि वो फेथ जो है वो कम हो गया। पहले पहले उनको बहुत फेथ होता था, इवन अगर वो पानी में कूड़ा कचरा डालते थे तो डरते थे, अल्लाह ताला रहता है। अगर फिर इस पर इवन खुर पे है तब डरते थे, नहीं अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा। आज वो डर ही खत्म।
उस स्टेज को कहते थे थियोलॉजिकल स्टेज, जो नियर अबाउट 1300 AD से पहले हुआ करता था। दूसरा मेटाफिजिकल, इसमें सेकंड स्टेज कहलाता है। तीसरा साइंटिफिक, जो आजकल का दौर है, या पॉजिटिविस्टिक स्टेज या थर्ड स्टेज। अब अगस्ट कॉम ने क्या कहा, ये जो तीनों लॉज जो इसने कहा है, इनका एक इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन मतलब डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल अगर तुम वुचो ब्रोट ऐसो तुम बचपनस मज ड्रेस लागन, आज अगर 10 वरी वुचो तो लगे सो ड्रेस कहीं, आप में इवोल्यूशन आ गया। आपको पहले बात करनी नहीं आती थी, आज से 10 साल पहले, आज आपको बात करनी आती है, मींस इसको इवोल्यूशन कहते हैं। चेंजेस आ गए स्टेजेस के थ्रू, मींस इंफीरियर स्टेज से इंसान सुपीरियर स्टेज में आ जाता है धीरे धीरे एज के हिसाब से, और उसका माइंड भी बढ़ता है, माइंड मेंटल डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर बच्चस वुचो तमिस कम डेवलपमेंट आसान माइंड, पत अगर सो बोल पहम गए तथ स्टेज मज तमिस यिथे कह स्टेज वाइज। अगर सन पेरेंट तिम यीत्या चालाक कह, आज अगर लकुट बच्चा वुचो वो बहुत ही ज्यादा एडवांस होता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेज और मेंटल एज की वजह से उसमें डेवलपमेंट आता है। और इसने किस बुक में दे दिया? बुक पॉजिटिविस्टिक फिलॉसफी 1822 ने ये 3 लॉज दे दिए या स्टेजेस। अब ये 3 लॉज या स्टेजेस क्या है, ये डायग्राम है। सबसे पहले थियोलॉजिकल स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज था, जो सुपीरियर नेचुरल एजेंसी मींस नेचर कंट्रोल करता था उस जमाने में इंसान पे, हर एक चीज पे इंसान पे कंट्रोल करता। आज अगर आज बोल 20 वरी 30 वरी वुचो तो वंदस मज ऐसो तो हाथ हेकन खेते न सब्जी, कैसे? क्योंकि ये स्टेज था थियोलॉजिकल स्टेज। तो ऐसे वन तो कत हेकि पौध कर, तो ऐसे हखनावन सब्जी पत ऐसे आज तो क्या करमुत पॉलिथीनस मज एवरग्रीन शर्ट्स लगाए, उसमें आजकल आप बना सकते हो सब्जियां, आज आप फ्रेश सब्जियां खा सकते हो, क्योंकि वो थर्ड स्टेज है पॉजिटिविस्टिक, या जिसको कहते हैं पॉजिटिविस्टिक, और जिसको कहते हैं कि एडवांस स्टेज। अब ये थियोलॉजिकल स्टेज में 3 स्टेज हैं, फेटिशिज्म, पॉलिथिज्म, मोनोथिज्म। ये रिलीजन से रिलेटेड है, ये तीनों इन्फ्लुएंस करते थे इस पे, मींस रिलीजन इज इन्फ्लुएंस इन फर्स्ट स्टेज। और सेकंड स्टेज में क्या? मेटाफिजिक्स। मैन ने इंपैक्ट किया, मैन ने अंडरस्टैंड किया फिर सोसाइटी को, एनवायरनमेंट को। उसके बाद जो तीसरा है पॉजिटिविस्टिक स्टेज, मैन ने कंप्लीटली कंट्रोल किया एनवायरनमेंट को और सराउंडिंग को। ये इस तरह से भी आप डायग्राम बना सकते हो, थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज, पॉजिटिविस्टिक स्टेज। दिस इज आल्सो नोन एज फिक्टिशियस स्टेज, जिसमें डोमिनेट होता था प्रीस्ट और रूलिंग क्लास, while as metaphysical और abstract stage, इसमें क्या होता है? चर्चमैन या लॉ मेकर्स डोमिनेट करते थे। while as positivistic और scientific stage, जो गवर्न करता था इंडस्ट्रीज, साइंटिफिक रूल्स। और इस थियोलॉजिकल स्टेज में फिर फेटिसिज्म, पॉलिथिज्म एंड मोनोथिज्म। फेटिसिज्म का मतलब होता है कि जो हम नॉन लिविंग या लिविंग चीजों को क्या करते हैं? पूजते हैं। पॉलिथिज्म का मतलब होता है बहुत सारे गॉड्स, गॉड और गॉडेसेस। मोनोथिज्म का मतलब होता है सिंगल गॉड। ये 3 गॉड, मतलब ये 3 रिलीजन्स को एक्सप्लेन किया। अब क्या है थियोलॉजिकल स्टेज जो है फिक्टिशियस स्टेज, ये कर गोमुत 1300 सदी ब्रोट। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसका कैरेक्टरिस्टिक सुपरनेचुरल चीजों को हम पूजते थे, सुपरनेचुरल चीजों को हम मतलब सबऑर्डिनेट मानते थे। और प्रिमिटिव रेस हुआ करती थी जिसमें नेचुरल फिनोमेना पे पूरा कंट्रोल इंसानों पे करता था थ्रू सुपरनेचुरल चीजें। हम डरते थे भूत प्रेत या अल्लाह ताला से या गॉड और गॉडेसेस से हम डरते थे, और हम सोचते थे हर एक कंट्रोल गॉड ही के कंट्रोल में है। और चर्च में प्रीस्ट्स या जो पादरी वादरी होते थे वही रूल करते थे। ह्यूमन मैनकाइंड जो था ये फीलिंग, सेंटिमेंट से, इमोशंस से जुड़ा रहता था सुपरनेचुरल बीइंग्स के अंडर। उसके बाद इसमें 3 चीजें हैं। फिटिशिज्म, फिटिशिज्म मींस इनएनिमेट चीजों को पूजना, जैसे स्टोन्स है, सिकल है, या वुड है, या कोई भी सुपरनेचुरल चीज है उसको पूजा करना। पॉलिथिज्म का मतलब होता है बहुत गॉड्स की पूजा करना। उसके बाद मोनोथिज्म का मतलब होता है एक सिंगल गॉड को पूजना जो हर एक चीज को कंट्रोल करता है। और ये थियोलॉजिकल का मोनोथिज्म थियोलॉजिकल स्टेज का लास्ट फेज था। उसके बाद अब इस थियोलॉजिकल स्टेज में क्या होता था? मिलिट्री रूल होता था। मटेरियल फेज, टाइप ऑफ सोशल यूनिट फैमिली थी, टाइप ऑफ ऑर्डर डोमेस्टिक ऑर्डर था, प्रिवेलिंग सेंटिमेंट, अटैचमेंट और अफेक्शन। इसमें मेटाफिजिकल में लीगलिस्टिक स्टेट, कलेक्टिव ऑर्डर और वेनरेशन। और पॉजिटिविस्टिक स्टेज में इंडस्ट्रियल मतलब स्टेज आता है, रेस आती है, यूनिवर्सल ऑर्डर आता है। उसके बाद अब मेटाफिजिकल में क्या होता है? ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती है। ये किसमें आ गया? 1300 सेंचुरी से 1800 सेंचुरी एडी। मेटा का मतलब ये होता है बियॉन्ड, फिजिक्स से बियॉन्ड, मींस
थियोलॉजिकल के बाद ये वाला स्टेज उसको मेटाफिजिकल कहते हैं, जिसमें सुपरनेचुरल बीइंग रिप्लेस हो गया सुपरनेचुरल फोर्सेस से, और इसमें रैशनलिज्म ग्रो हो गया। इमेजिनेटिव हमने कम करना, मींस सुपरनेचुरल चीजों का जो ताकत था वो कम करना शुरू किया। फिर है पॉजिटिविस्टिक स्टेज, वी कॉल इट एज ए साइंटिफिक स्टेज, जो 1800 सेंचुरी से स्टिल आजकल भी हो रहा है, जिसमें एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया, जिसमें पॉजिटिविस्टिक थॉट्स आ गए, साइंटिफिक नॉलेज को फैक्ट्स और इनमें एनालाइज किया गया, और जिसने हर एक चीज को कंट्रोल किया, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे ऑब्जर्वेशन हो, चाहे एक्सपेरिमेंट हो, जो भी हमारी चीजें आजकल मॉडर्न है, वी कॉल इट एज ए साइंटिफिक स्टेज। उसके बाद अब क्रिटिसिज्म क्या था? अगस्ट कॉम ने 3 लॉज जो दे दिए, ये क्रिटिसाइज किस पे हो गए? बोगार्डस ने क्या कहा? कमेट ने एक्चुअली पोस्टुलेट जो 4th मोड ऑफ थिंकिंग किया, सोशलाइज्ड थिंकिंग, वो थॉट जस्टिफाई नहीं करता है किसी भी चीज को, वो हार्मोनस नहीं है, वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है। उसके बाद प्रोफेसर एनएस टेमाशिफ ने क्या कहा? जो अगस्त के 3 स्टेजेस थे वो टेस्टिफाई नहीं करते हैं, फैक्ट्स बेस पे नहीं थे, और लास्ट में आप इसमें कंक्लूजन दे देंगे, उसके बाद आप खुद वो कंक्लूजन देंगे कि कंक्लूजन में क्या कह सकते हो। हर एक क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन खुद देना है। उसके बाद अगस्ट कॉम का दूसरा कंसेप्ट जो था पॉजिटिविज्म। अगस्ट कॉम की बर्थ जो हुई है 1798 में हुई है और डेथ हुई है 1857 में। पॉजिटिविज्म फिलॉसफी होती क्या है? पॉजिटिविज्म का मतलब ही होता है कि एक्सपेरिमेंटली हम कोई चीज प्रूव करेंगे, वी कॉल इट एज ए पॉजिटिविज्म। इंटरप्रिटेशन किसी भी चीज की एक्सपेरिमेंटली, फॉर एग्जांपल अस तुलो तप तुल अस लगाओ ये अस वुचो टेंपरेचर कोता छ, यह कोर अस एक्सपेरिमेंटली प्रूव, वी कॉल इट एज ए पॉजिटिविज्म। अगर अस गंड खेमो अस लग टोट या मरचांग खेमो, ये सो लोग टोट एक्सपेरिमेंटली हमने किया, वी कॉल इट एज ए पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म जब हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे, थ्योरी को प्रूव करेंगे, वी कॉल इट एज ए, उसको हम पॉजिटिविज्म कहते हैं। और ये वो फिलॉसफी है जो हमें इंटरप्रिटेशन सिखाती है, एक्सप्लेनेशन सिखाती है, ह्यूमन एक्सपीरियंस के थ्रू हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। फॉर एग्जांपल तो कॉलेज 5 किलोमीटर दूर, ये 5 किलोमीटर दूर, यदि एग्जैक्टली पक्यू या गाड़ी मज गयो तक हाय सु मीटर 5 किलोमीटर दूर, वी कॉल इट एज ए पॉजिटिविज्म। तो पॉजिटिविज्म, जिस पॉजिटिविज्म जो यही हमने एप्लीकेबल किया ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, और जो ये आइडिया था पॉजिटिविज्म, ये अगस्ट कॉम ने सबसे पहले नहीं दिया, ये सबसे पहले बेकन ने दे दिया, बाल्के ने दिया, लॉक ने दे दिया, होम ने दे दिया, और उससे पहले सेंट साइमन ने भी दे दिया। इन सबों ने पॉजिटिविज्म को सपोर्ट भी किया और अपना थॉट भी दे दिया। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पॉजिटिविज्म? सबसे पहले ये एक साइंस है जो वैलिड नॉलेज रखता है। अगर इस मानो ये बॉडी टेम्परेचर 7 डिग्री या 12 डिग्री, साइंटिफिकली जब तक हम उसमें थर्मामीटर नहीं लगाएंगे वो प्रूव नहीं होगा। वैलिड साइंस तभी है जब ये प्रूव होगा। फैक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव नॉलेज होती है। फिलॉसफी जो होती है वो पॉजेस करता है डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए ही हम उसको मेजर करते हैं। जो टास्क्स फिलॉसफी में होते हैं वो जनरल किसी न किसी प्रिंसिपल पे ही होती है, और ऐसे ही नहीं होती है। जब वो प्रिंसिपल पे होंगे तभी हम किसी का भी बिहेवियर रीड कर सकते हैं। पॉजिटिविज्म जो होता है ये इंट्यूशन नहीं होता, इंट्यूशन को खाएली चुनी आसम किया, ये प्रैक्टिकली होता है, ये रीजन के बेस पे होता है। उसके बाद अगस्ट कॉम ने और क्या कहा? उसने कहा जो होल यूनिवर्स है ये नेचुरल लॉज पे ही डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी नेचुरल लॉ है। फॉर एग्जांपल सूरज चढ़ता है, ये भी नेचुरल लॉ है। मींस जो भी यूनिवर्स है ये गवर्न होता है किसी न किसी लॉ से। उसके बाद पॉजिटिविस्टिक नॉलेज जो होती है ये एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस तो वुचुन का हमसाय सुचा रुत किन गलत, यदि तो तमिस बार-बार पोंस दियो सा वाजो, यदि तो सु खेवु तो गई वो एक्सपीरियंस, वही कॉल इट एज ए पॉजिटिविज्म, उसी को पॉजिटिविज्म कहते हैं। और अगस्ट कॉम ने क्या कहा? उसने कहा जो अननोन थिंग्स है उनका हमें पता नहीं होगा, उसमें पॉजिटिविज्म नहीं लगेगा। जो नोन थिंग्स होंगी, जो हम एक्सपीरियंस करेंगे, उन्हीं उसी को पॉजिटिविज्म कहेंगे। और चैमलिस ने क्या कहा? उसने प्रेजेंट किया कॉमेडियन पॉजिटिविज्म किन वर्ड्स में? उसने कहा पॉजिटिविज्म फैटलिस्टिक नहीं है, पॉजिटिविज्म ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, पॉजिटिविज्म मटेरियलिस्टिक नहीं है, बट पॉजिटिविज्म क्या है? It is concerned with real things. It is concerned with facts. It is useful in knowledge. ये किसने कहा? चैमलिस ने। उसके बाद
और एक कैरेक्टरिस्टिक चंद कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो ये पॉजिटिविज्म है ये साइंटिफिक नॉलेज के बेस पे ही होता है, जो एक्सपीरियंस के बेस पे रियलिटीज शो करता है, वही कॉल इट एज अ पॉजिटिविज्म। और दूसरा जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस होती है, फॉर एग्जांपल कोई मेथड हम यूज करेंगे या कोई स्टडी करेंगे, जब वो साइंटिफिकली प्रूव हो जाएगी तो वो डायरेक्ट मेथड कहलाएगा सोशियोलॉजी में। उसके बाद जो एक यूनिट होगा साइंटिफिकली मेथड से हम कॉमन साइंटिफिक गोल्स को फॉर्मुलेट करेंगे और टैबुलेट करेंगे और उन गोल्स की इंक्वायरी करेंगे, वी कॉल इट एज ए पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविस्टिक व्यू जो है साइंस का वो किस बेस पे है, वो है कि जो साइंटिफिक नॉलेज हम सर्व करते हैं वो यूजफुल पर्पस के लिए यूज करते हैं और उसको हम एक टूल बनाते हैं सोसाइटी को समझने के लिए, सोशल इंजीनियरिंग को समझने के लिए। उसके बाद जो पॉजिटिविस्टिक नॉलेज है वो रिलेट करता है किसके, साइंटिफिक नॉलेज को, और एब्सोल्यूट नॉलेज को वो रिलेट करता है साइंस में। लास्ट में जो साइंस है वो प्रिडिक्शंस और प्रिडिक्शन एक्शंस को शो करता है। अब है लास्ट टॉपिक, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स। सोशल स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स क्या हो, स्टैटिक्स को अगर कोई चीज ना हमें क्या फोकस करेंगे, एक ऑर्डर में रहेगा, वही कॉल इट एज ए सोशल, मतलब उसको सोशल ऑर्डरिंग भी कहेंगे या सोशल मेंटेनेंस भी कहेंगे। एक ऑर्डर में मेंटेन रहेगा, ये ऑर्डर में है, ये ऑर्डर में है, ये ऑर्डर में है, वी कॉल इट एज ए सोशल स्टैटिक्स। सोशल डायनामिक्स का मतलब होता है चेंज। फॉर एग्जांपल आज लोग होता है आख टी शर्ट, पगह लजू ब्याक टी शर्ट, कल क्या लजू ब्याक टी शर्ट, मगर इस ये बॉडी स्ट्रक्चर ये सोशल स्टैटिक, ये सोशल स्टैटिक है। आल्दो इसमें बहुत सालों के बाद आपका स्किन खराब हो जाएगा या बाकी चेंजेस आएंगी, मगर ये सोशल स्टैटिक, मगर ये ड्रेस दिस इज सोशल डायनामिक्स। वही सोशल स्टैटिक्स क्या है? सोशल स्टैटिक्स कंसर्न किसको कहते हैं? प्रेजेंट स्ट्रक्चर सोसाइटी में क्या है, प्रेजेंट हाल क्या सोसाइटी में, कौन कौन सा लॉ है, कौन कौन सी कंडीशन है, कौन कौन सा प्रेजेंट टाइम में क्या क्या इफेक्ट होता है सोसाइटी पे, वी कॉल इट एज ए सोशल स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स जो है ये सोशियोलॉजी में हम क्या करते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं सोशल फैक्ट्स को। सोशल फैक्ट है कैसे, चाहे मटेरियल सोशल फैक्ट हो सकता है, चाहे बिल्डिंग हो सकती है, या नॉन मटेरियल फैक्ट को अगर कैसे बिहेवियर असल आओ, नॉर्म आओ, कल्चर आओ, वैल्यू आओ, वी कॉल इट एज ए नॉन सोशल फैक्ट्स और नॉन मटेरियलिस्टिक सोशल फैक्टर्स। मटेरियलिस्टिक फैक्टर्स को आर्किटेक्चर, बिल्डिंग बनाओ, कदल बनाओ, ये मटेरियलिस्टिक सोशल फैक्टर। जो नेचर होता है बिटवीन फैमिलीज एंड डिवीजन ऑफ लेबर या प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट, ये क्या होता है, ये कनेक्ट होता है एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन वर्कर्स, फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन प्रॉपर्टी, फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट, फैमिली इज हैविंग डिफरेंट रिलीजन एंड दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। उसके बाद सोशल स्टैटिक्स जो होते हैं ये कंसर्न किसके होते हैं, सोशल सिस्टम, कैसा सोशल स्ट्रक्चर होगा वैसा ही सोशल स्टैटिक्स होगा, और ये इंटर रिलेटेड और इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से मिला होता है और ये कंबाइन एक ही पार्ट बनाता है। ये मोबाइल बैटरी अलग, मेमोरी कार्ड अलग, बाकी चीज अलग, जब इनको हम कंबाइन करेंगे तो ये सोशल स्टैटिक्स होता है। ऐसे ही सोसाइटी में होता है। अगस्त कॉम ने क्या कहा, सोशल स्टैटिक्स जो होती है वो इंडिविजुअल से लेके फिर कलेक्टिव फिनोमेना पर होता है, क्योंकि सोसाइटी में एक इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट होता है, उसके इर्द गिर्द फिर फैमिली होती है, फिर कम्युनिटी होती है, फिर एज ए सोसाइटी होल होता है। यही इंडिविजुअल फैमिली बनाता है, यही इंडिविजुअल बोलता है, यही इंडिविजुअल जो होता है इसका रिलीजन होता है, यही इंडिविजुअल डिवीजन ऑफ लेबर में भी आता है। उसके बाद सोशल स्टैटिक्स जो होता है ये स्टडी क्या करता है, प्री कंडीशन, वो सोशल ऑर्डर में कौन कौन सा कंडीशन है, उसके बाद प्रेजेंट सोशल स्ट्रक्चर क्या है, सोशल स्टेबिलिटी उसमें है कि नहीं है, रूल्स एंड लॉज उस सोसाइटी में है कि नहीं, और प्रेजेंट कंडीशन में कैसी है वो सोसाइटी। उसके बाद अगर हम एक फैमिली या ऑब्जर्व करता है कि कौन कौन सा लॉ उस सोसाइटी में इंपैक्ट होता है, फॉर एग्जांपल तो वुचू ये दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन फर्क आसमान जमीन। अगर यहाँ हम बात करेंगे तो हमें कितनी सजा मिलती है वो आप खुद जानते हो, दिल्ली में ओपनली लोग बात कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेट क्या करता है, ये रिएक्शंस को इन्वेस्टिगेट करता है एक दूसरे से, और मेजर इंस्टीट्यूशंस को ये एक सोशल ऑर्डर में दे देता है। मेजर इंस्टीट्यूशंस में रिलीजन आता है, फैमिली आता है, किनशिप आता है, तो इन सब इंस्टीट्यूशंस को ये ऑर्डर देता है। फॉर एग्जांपल फैमिली किसी सोशल स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट पार्ट करती है, लेकिन अगर हम अमेरिका में देखेंगे फैमिली की इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं, या इंडिविजुअल हो, या ये सब कंबाइन करते हैं, और फैमिली जो होता है वो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है
अब 3 फैक्टर्स कौन है सोशल स्टेटस के? सबसे पहला फैक्टर है लैंग्वेज, दूसरा है रिलीजन, तीसरा है डिवीजन ऑफ लेबर। लैंग्वेज के जरिए हम थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं और लैंग्वेज के ही जरिए चंद इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल बनाते हैं। रिलीजन जो होता है वो भी हमें एक सोशल ऑर्डर देता है। फॉर एग्जांपल अगर इसका मार हो कुरान पाक में देखिए काम सफेद कत्ल किया, तो हमें वो क्या देता है? वो एक सोशल ऑर्डर बिहेवियर सिखाता है। उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर हमें कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन सिखाता है। तो ये डायग्राम देख लीजिए, रिलीजन टॉप पे, डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पर लैंग्वेज, और ये सब चीजें यूनिफाइंग रखता है, ये यूनिफाइड रखता है, कंबाइन रखता है, एक सोसाइटी को जोड़ के रखता है। ये डायग्राम आप वहां पर बना सकते हो। उसके बाद सोशल डिफरेंशिएशन में क्या क्या आती है? प्रॉब्लम इंटीग्रेशन की आती है, प्रॉब्लम कोऑर्डिनेशन की आती है, प्रॉब्लम कंट्रोल की आती है। और ये सब क्या करते हैं? ये इंक्रीज बनाता है सोशल पैथोलॉजी, इंटीग्रेट करता है इंटरडिपेंडेंस और इंटररिलेट करता है कॉमन कल्चर। उसके बाद सोशल डायनामिक्स, लास्ट टॉपिक। सोशल डायनामिक्स वो ब्रांच है सोशल फिजिक्स का जो लॉज एंड फोर्सेस चेंज होते हैं। लॉज एंड फोर्सेस कितने अच्छी चेंज सोसाइटी में गसन। फॉर एग्जांपल आज लोग तो आज क्यों होता है एक हिसाब, आज वो 10 वरी ऐसे होते हैं तम हिसाब क्या किया आपके फूड में, आपके ड्रेसेस में, आपके बात करने का तरीका। तो ऐसे लक्चारस में यहाँ आज वो 10 वरी अगर तुम पेरेंट वुचो तिम करन तीखी बात, तिम तुम। अगर आज आप देखोगे तिम आप, तिम रेस्पेक्ट सान कत कर। दिस वी कॉल एज ए सोशल डायनामिक्स। ये चंद चीजें जो आती है, चेंजेस आती है सोसाइटी में, वी कॉल देम एज सोशल डायनामिक्स। चाहे आपकी लैंग्वेज हो, चाहे आपका कोई भी चीज हो, वो टाइम के हिसाब से प्रोग्रेस होता है, चेंज होता है, आपका लॉज चेंज होता है, आपका सोशल ऑर्डर चेंज होता है, आपकी सोशल प्रोग्रेस चेंज होती है, वो रुकती नहीं है। वी कॉल इट एज ए सोशल डायनामिक्स। डायनामिक्स जो है सोसाइटी में क्या होता है, मींस ये भी इंटरकनेक्टेड सोसाइटी को रखते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल एक्चुअल वैरायटी आज से 10 साल पहले क्या है, आज एक्चुअल वैरायटी क्या है, चाहे आपका ड्रेस हो, चाहे आपका कल्चर हो, चाहे आपका जमीर हो, चाहे आपका मिजाज हो, चाहे आपके नॉर्म्स हो, वो सब चेंज होते रहते हैं। और सोशल डायनामिक्स क्या है, ये हर एक सोसाइटी में पाया जाता है, चाहे फिजिकल सोशल डायनामिक्स हो, मॉरल हो, इंटेलेक्चुअल हो। इंटेलेक्चुअल मतलब माइंड। तो आई में गॉडनेथी एग्जांपल अगर तो आज बो 10 वरी वुचू, अगर तो अवलस या 2वीं पढ़ या 20 साल पहले, तो आप लोगों का इतना दिमाग नहीं होगा। अगर आपकी बहन का बेटा होगा या आपकी भाई का बेटा होगा, आज वो इतना छोटा होकर उसके पास कितना दिमाग है, मींस वी कॉल इट एज ए सोशल डायनामिक्स, क्योंकि उसका जो इंटेलेक्चुअल माइंड है वो बहुत ही एडवांस्ड है, उसी को हम सोशल डायनामिक्स कहते हैं। सोशल डायनामिक्स का मतलब होता है रिवोल्यूशन, डे बाय डे प्रोग्रेस होती है आपके माइंड में, आपके बॉडी में, आपके फिजिक में। या और एक चीज सबसे पहले बताता हूं, अगर आज से 20 साल पहले देखेंगे आप लोग क्या खाते थे, तो इसमें चावल खाओ, मगर तफेसु तो करन सो अनमुनिया तो दुबली पतली, जितनी अगर आप मम्मा की फोटोग्राफ्स देखोगे वो दुबली पतली लड़कियां हुआ करती थी। आज के शु तो क्या तो बनावन तिमन कुकरन मज, आप रोजन तथ मज, और आज आपने देखी हो कि सांड सांड लड़के और लड़के, फैट एकोमुलेशन। ये क्या है, वी कॉल इट एज सोशल डायनामिक्स। एक ही सोसाइटी में चेंज कैसे आ गए, मींस ये चेंज आती गई। आज से 10 साल पहले, 10 साल बाद में भी लोग अवेयर हो जाए, हमें जिम जाना है, हमें दौड़ना है, हमें ये फैटी चीजें नहीं खानी है, फिर वो दोबारा दुबले पतले होंगे। वी कॉल इट एज ए सोशल डायनामिक्स। और सोशल डायनामिक्स सोशल सिस्टम में एक नेचुरल वे में चेंजेस आती है, और ये इंटरडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के। और लास्ट में आप खुद फिर कंक्लूजन डालेंगे इस टॉपिक को भी। बाकी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और नेक्स्ट टॉपिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा। हम रिक्वेस्ट है हर एक से कि मैक्सिमम शेयर करो, अगर कुछ नहीं तो 5 बंदों को ये वीडियो भेजो ही भेजो, क्योंकि एजुकेशन जितना फैलाओगे ना उतना आप अल्लाह ताला की दी होता है जजा, और जितना फैलाओगे उतना दूसरे बंदे को भी बेनिफिट मिलेगा। बाकी